चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे कोगुलेशन, है ना। और अगर थोड़ा सा आपको रिकैप किया जाए कि क्या होता है कोगुलेशन, है ना। तो देखिए, कोगुलेशन क्या था, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन था ना। अरे ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो आपका एक कोलैटरल सॉल्यूशन, मतलब इसमें आपके कोलैटरल पार्टिकल्स होंगे। देखिए क्या आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे ना। देखिए, अगर ये कोलैटरल सॉल्यूशन है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि ये कोलैटरल से बन जाए सस्पेंशन में। हम क्या चाहते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है आपका, है ना, कोलैटरल से बन जाए सस्पेंशन में, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह जमा हो जाए ताकि हमको दिखे साफ साफ नेकेड आई से भी, है ना। तो हम क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंशन ऐसे करके। देखिए, तो ये तो ऐसे नॉर्मली बनने वाला नहीं है। तो क्या करना होता था कि हमें इस जो कोलैटरल सॉल्यूशन में था ना, हमें ऐड करना पड़ता था कुछ, है ना, एक, है ना। और जिसको हम क्या बोलते थे, ये क्या आपका एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, तो अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, है ना, तो वो आखिर मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते, नहीं। उसमें आपको बताया गया था कि उस वाले सॉल्यूशन में आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा जो सुटेबल हो, है ना। सुटेबल करने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सुटेबल हम किसको बोलते हैं, किस सेंस में सुटेबल। देखिए, हम क्या चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो घुले नहीं, इसे और सेपरेट हो जाए। तो सेपरेट होने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का नीड होता था हमें। और सुटेबल करने का मतलब क्या, उसमें खास होना चाहिए जो उसमें हम उसको सुटेबल बोलेंगे। सो देखिए, तो उसमें सुटेबल क्या था, जैसे मान लीजिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका एक कोलैटरल सोल्यूशन है FeOH3 का, है ना, फेरिक ऑक्साइड का। किसका, आपका फेरिक ऑक्साइड का। देखिए, अगर ये फेरिक ऑक्साइड का ऑक्साइड है तो इस वाले में क्या है आपका कि Fe3+ एंड OH माइनस, है ना। ये तो आपके आयंस हैं, है ना, जो कि प्रेजेंट होंगे इसमें, है ना। अगर ये दोनों आयन प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, है ना। और देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम ऐसा ऐड करेंगे, इसमें ऐसा होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रोलाइट में आपका ना ही Fe3+ हो और ना ही क्या हो, OH माइनस हो। क्योंकि अगर ये हुआ, अगर ये आयन हुए इसमें, तो इसको और ही डिजॉल्व कर देगा, है ना। जबकि हमें तो इसको अलग करना है। इसमें होता क्या, बताइए, है ना, कोलैटरल सोल्यूशन में होता क्या है भाई। तो किसी भी कोलैटरल सोल्यूशन में मान लीजिए आपका ये है कोलैटरल पार्टिकल्स, ठीक है ना। और इसके ऊपर में, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव के अनुसार से, है ना, क्या होता है, इसमें आयन चिपके होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर FeOH का होल 3 एंड FeCl3 का सोल्यूशन है, ठीक है, तो आपका E क्या होगा बताइए, FeOH का होल 3 रहेगा और ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या रहेगा, FeCl3। नहीं मतलब सॉरी, FeCl3 नहीं, तो क्या होगा, ये Fe3+। देखो, तो अगर ये Fe3+ है तो इसमें क्या होगा कि ये आपका पॉजिटिव हो गया, एक तरह का पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या करते थे कि इसमें इस तरह से, जैसे ये है सेम और होगा एक FeOH का, है ना, यहाँ 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 यहाँ, है ना। इसमें क्या होगा आपका Fe3+ होगा, ठीक है। तो अभी ये दोनों दूर दूर है ना, ये दोनों क्या है, फार हैं, और इसी कारण से इन लोग कोलैटरल सॉल्यूशन बना है ना। तो क्या बना है, कोलैटरल सॉल्यूशन। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि नहीं, इन लोग चिपक जाए, आपस में गैदर हो जाए। तो इन लोग गैदर कब होगा, मिलेगा कब आपस में। तो देखिए, तो अच्छा इन लोग दूर क्यों है, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव नेचर, इसका भी पॉजिटिव नेचर है ना। दे आर, है ना, दे आर, है ना, रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। क्या कर रहे भाई, इन लोग दोनों रिपल्सन कर रहे हैं। और अगर इन दोनों रिपल्सन कर रहे हैं इसी कारण से, है ना, ये दोनों कोई चिपक नहीं रहते हैं। और रिपल्सन होने का रीजन था आपका ये Fe3+ कोलैटरल सॉल्यूशन के ऊपर में जो Fe3+ है, और इससे कोलैटरल सॉल्यूशन के ऊपर में यहाँ जो Fe3+ है ना, उसके बीच का रिपल्सन ही सारा इसका जड़ था टेंशन। तो हम क्या करते थे कि इसमें अगर सोचिए, है ना,
क्या करते हैं, बाहर से है ना एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। ओके, देखिए, और ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, है ना, कि कोई मतलब उसमें अपोज नहीं, एफी नहीं होना चाहिए, तो ये और चिपक जाएगा। मान लीजिए हम NaCl ऐड करते हैं, NaCl, NaCl में क्या होगा भाई, आपका Na+ होगा और क्या होगा, Cl- होगा। तो ये जो Cl- है ना, क्या करेगा, आपका जो ये मान लीजिए ये आपका क्लैडल सॉल्यूशन है ना, इसके ऊपर में आपके Fe3+, ठीक है, ऐसे करके ना, उसको देखिए, अब जो Cl- होगा, Cl- अरे क्या आपका Fe3+, ये क्या करेगा, इसके बीच में अट्रैक्शन शो करेगा, है ना, और अट्रैक्शन शो होने के कारण से, है ना, यहाँ का जो Fe है, यहाँ का जो Fe है यहाँ पे, है ना, वो रिमूव हो जाएगा, है ना, रिमूव हो जाएगा, है ना, बना देगा FeCl3 से। और देखिए, और जैसे यहाँ से Fe रिमूव हो जाएगा तो हुआ क्या, देखिए ये जो मॉलिक्यूल इसी तरह से हर एक कंप्लीटली ऐसे बचेगा और इसका सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे, मतलब इसमें अब Fe3 का आयन बचेगा नहीं, और जैसे Fe3 का आयन नहीं बचेगा तो ये आपस में सब, है ना, ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, और ज्वाइन होकर सब एक जगह जमा हो जाएगा, इस तरह से इकट्ठा, है ना, और एक जगह इस तरह से इकट्ठा हुआ, एक जमा हुआ, तो क्या होगा भाई, है ना, हमारा बन गया ये क्या, सस्पेंशन। ऐसे देखिए, तो हम कहा कि यहाँ पे आपका था इनिशियली कोलैटरल सॉल्यूशन, और कोलैटरल सॉल्यूशन से आपने उसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, और उस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, है ना, उसको मिला दिया सस्पेंशन में। तो यहाँ आपने कुछ ना कुछ काम किया, है ना, या कुछ ना कुछ आपने प्रोसेस किया, है ना, तो इसी प्रोसेस को, है ना, हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ नहीं, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग कोगुलेशन, ऐसे करके। तो अगर हम डिफाइन करें, है ना, अगर हम डिफाइन, देखिए आप लोग ना क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले जाइएगा, है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, क्लास का, ऐसे। देखिए, तो अगर हम यहाँ डिफाइन करें, है ना, कोगुलेशन को, देखिए स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो येलो कलर का ये होता है ना, ये अच्छा से आता नहीं है ना, ताकि, है ना, ऐसा ठीक है, हम येलो कलर का यूज नहीं करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो क्या बोलेंगे, है ना, इसको मिटा देते हैं ना, इसको तो लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे, है ना, क्या करें, कोगुलेशन, अगर हम कोगुलेशन को डिफाइन करें, क्या करेगा कोगुलेशन, देखिए यह एक तरह का प्रोसेस है ना, दिस इज a kind of process, है ना, इस तरह का प्रोसेस है, इन विच, जिसमें क्या होता है, ए कोलाइडल सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू, किसमें भाई, सस्पेंशन में, है ना। अच्छा, अपने बनाएगा, अपने नहीं होगा, इसमें क्या करना होगा, तो बाय एडिंग, है ना, कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट लिखना गलत हो जाएगा, कोई भी नहीं ऐड कर सकते भैया, हाँ, उसमें कुछ नियम ऐड करने का, क्या ऐड है, तो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, देखिए, तो वैसा कोई भी, है ना, प्रोसेस, है ना, जिसमें आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन को, है ना, सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ उसमें ऐड करके, क्या ऐड करके, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। मतलब अगर हम यहाँ बोले, थोड़ा डिजाइन बना के लिखे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, कि क्या होगा आपका, ना, कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, उससे अगर आप बनाते हैं सस्पेंशन, है ना, तो यहाँ पे, अच्छा, इसमें अपने नहीं होगा, है ना, तो ये क्या होगा, है ना, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, है ना, तो इसी में, इसी को हम लोग, है ना, मतलब कि इस जो प्रोसेस होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन, कोगुलेशन, ऐसे देखो, तो
हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग भैया, कोगुलेशन। तो ये था क्या, कोगुलेशन है ना। आपको खुद पहचानने आना चाहिए है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल भी हुआ था। देखो अब इससे कुछ कोगुलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं, एक होता था आपका क्या, कोगु है ना, लेटिंग आयन है ना, लेटिंग आयन होता है एक पहला टर्म्स है ना। फिर एक होता है कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू ऐसे करके ना, होता है कोगुलेटिंग आयन, एक होता है कोगुलेटिंग वैल्यू है ना। आपको ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए ना, 1 आवर का है ना। यहाँ पे क्लॉक होना चाहिए आई थिंक ना, एप्लीकेशन वेयर इज क्लॉक भाई। हाँ इसको हम लोग टू फेवरेट कर देते हैं ऐसे, ऐसे हो गया इधर आपका ना। इसका स्मॉल साइज नहीं हुआ क्या, क्या हो गया, ये कॉपी हो गया, विजिबल इन एक्सटेंडेड स्क्रीन, फ्रोजन, क्या हो रहा है ये लगता है जूम आउट जूम इन नहीं होगा भाई। हाँ 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 हुआ रे, हाँ जी। चलो देखो इधर ना, हम रख देते हैं ताकि आप लोग ज्यादा टेंशन ना लीजिए ना। अच्छा देखिए, तो क्या हो गया आपका ना, कोगुलेटिंग आयन कोगुलेटिंग वैल्यू हो गया है ना। इस तरह से है ना हम लोग पढ़ेंगे है ना, और ऐसे क्या है ना, और कुछ रूल्स होता है ना बस, और कुछ है नहीं है ना। फिर गोल्ड नंबर वगैरह पढ़ना पड़ता है, उसको कभी एग्जाम में आता नहीं। तो इन दोनों चीज को पढ़ते हैं हम लोग है ना, कि क्या होता है कोगुलेटिंग वैल्यू और क्या होता है कोगुलेटिंग आयन। सब देखो, सबसे पहला तो है ना कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग आयन, ये इसका नाम ही देखिए, इसका जो नाम है ना वो खुद डिफाइन कर रहा है क्या होगा कोगुलेटिंग आयन से। देखिए जैसे किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर आप किसी को सस्पेंशन बना रहे हैं है ना, किसी को सस्पेंशन बना रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, आपने ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट, चलो भाई बहुत अच्छा। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अच्छा कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है, कोई भी सकता है भैया ना। तो आखिर इस इलेक्ट्रोलाइट का ना, इस इलेक्ट्रोलाइट का कौन था वो आयन जो उसको सस्पेंशन बना दिया है ना, कौन था वो आयन है ना, कि कौन से ये A+ और B- में है ना, विच आयन ना, विच आयन इज विच आयन इज है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर है ना कोगुलेशन, कि कौन है जो कोगुलेशन करवाया है इस आयन ए और बी में। तो उसी आयन को हम लोग है ना कोगुलेटिंग आयन बोलेंगे है ना। क्या बोलेंगे, द आयन है ना ड्यू टू है ना कोगुलेशन अकर्स है ना, कोगुलेशन अकर्स जिसके कारण से कोगुलेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोगुलेटिंग आयन। अगर एग्जाम्पल समझाएं, जैसे एफयूएस कहीं हम लोग बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है इसीलिए। चलिए अलग देते हैं, मान लीजिए आपका है ना एक है कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन है मान लीजिए आपका किसका, AgBr का, ठीक है। देखिए तो इसमें और इसके ऊपर में क्या चिपका, मान लीजिए Ag चिपका ऐसे आपका ऐसे है ना, ये जो रेड वन है वो क्या Ag+ है। मतलब अगर इसको हम बनाए जैसे मान लीजिए है ना, सॉरी फेवरेट, इसमें सर्कल नहीं है, ओ माय गॉड, सर्कल शुड बी आल्सो इन फेवरेट, ओके फेवरेट वन सर्कल। देखिए से ये हो गया ना, तो मान लीजिए ये हो गया है ना, ये आपका हो गया है ना, ये सब आपके क्या है कोलाइडल पार्टिकल है ना, और इसके है ना, इसके हर एक के सरफेस पे है ना आपका उसका आयन चिपका पड़ा है ऐसे करके ऐसे, यहाँ भी आयन, यहाँ भी आयन, यहाँ भी आयन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी ऐसे। देखिए और ये क्या है, अगर हमको बताएं जैसे ये जो आपका है ये है ना,
सॉरी इसको तुम लिखना येलो से, ये आपका AgBr है, ठीक है। और इसके ऊपर में जो चिपके हैं वो क्या है आपके Ag, देखिए और इनके बीच में क्या हो रहा है यहाँ पे ना, रिपल्सन फील हो रहा है ना, और रिपल्सन होने के कारण से ना ये दोनों क्या है दूर है एक दूसरे से, रिपल्सन के कारण से। अब अगर हम इसमें क्या कर दे, ऐड कर दे, ठीक है, कि जो आपका जो AgBr का कोलाइडल सॉल्यूशन था उसमें हम ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग, है ना, क्या ऐड कर दे भाई, सोडियम सल्फेट ऐड कर देते हैं, ऐसे मान लो सोडियम सल्फेट। देखिए सोडियम सल्फेट में कौन कौन आयन है बताइए, Na+ और सल्फेट आयन, देखिए Na+ और सल्फेट, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन होना चाहिए, जैसे Ag क्या है आपका Ag+ है और Br- है, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें बिल्कुल नहीं है सब, तो बिल्कुल चलेगा, ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें जो Na+ और SO दो आयन है, ये भी आपका आयन है और ये भी क्या आपका आयन है, अगर सही बोलिए तो ये आपका एक कटायन है, ये क्या आपका एक एनायन है। ओके जी, अब देखिए अब अभी यहाँ देखिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन ये वाला पोर्शन है, इस वाला में क्या करता है, देखिए यहाँ पे आपका Ag+ ये रेड वाला नहीं, ये आपका Ag+ है, तो ये जो सल्फेट है, सल्फेट वो क्या करेगा, इस Ag+ को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा ना, और अपनी तरफ अट्रैक्शन होने के कारण से यहाँ का जो Ag है तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और रिमूव किधर बना देगा आपका क्या, सिल्वर, सिल्वर सल्फेट ऐसे। देखिए अगर ये जैसे रिमूव हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, है ना, उसी तरह से यहाँ इसको हटा देगा, 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 है ना, उसी तरह से जितने सारे Ag हैं, है ना, सबको सल्फेट क्या कर लेगा, ये अपने हटा देगा वहां से, और जैसे ही सल्फेट वहां से हटाया, है ना, जैसे सल्फेट ये सब मॉलिक्यूल जो है क्या होते हैं, जमा हो जाएंगे, है ना। और देखिए अगर ऐसे जैसे जमा हो जाएंगे तो अब ये जो है जमा हो गया और क्या बन गया आपका सस्पेंशन, सरमाया। देखिए तो ऐसे होने के कारण से, है ना, देखिए तो ये जो आयन, देखिए इलेक्ट्रोलाइट का दो आयन था, Na भी था सल्फेट भी था, तो आखिर इसको कोगुलेशन बनाने का किया कौन काम, तो सल्फेट। तो ये जो सल्फेट है, ये जो सल्फेट है ना, ये जो सल्फेट है ना, ऐसे ये जो सल्फेट है ना, इसी को हम लोग, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, यही जो है वही इसको करा, इसी को बोलेंगे लोग कोगु, है ना, कोगुलेटिंग आयन। तो इसी को हम लोग कोगुलेटिंग आयन के नाम से जानेंगे, इसी को कोगुलेटिंग आयन बोला जाएगा। बोलो समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है ना, कि मतलब इलेक्ट्रोलाइट का वह आयन, इलेक्ट्रोलाइट का वह आयन जो मतलब कि उसको कोगुलेशन करवा रहा था, है ना, उसी आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोगुलेटिंग, सॉरी 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 क्या बोलते हैं, हाँ कोगुलेटिंग, ये जो है ना आयन करके ऐसे। देखो जी ये हो गया ऐसे, देखो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, जो एग्जाम बेसिस है सो, है ना, मतलब हम आगे आपको नोट्स दे देंगे, टेंशन ना लीजिए, है ना, अगर उसमें नहीं दिक्कत तो समझ लीजिए, लेकिन जान लीजिएगा यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है ना, एग्जाम के लिए वही इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए देखो जी एक आता है कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू, है ना, कि किसको बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। देखिए चलो इमेजिन करो, देखो लेट्स ना इमेजिन, ओके जैसे मान लीजिए is here any shape like this, इसको भी ऐड कर देते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं, है ना, मान लीजिए इसको भी हम ऐड कर देते हैं, सिलेंड्रिकल है कहीं, हाँ बिल्कुल यहाँ भी ऐड कर देते हैं इसको, ताकि बी के बनाने में आ जाएगा, है ना, इसको भी ऐड कर देते हैं, है ना, इसको भी ऐड ही कर देते हैं, चलो ठीक है, ज़्यादा फेवरेट कर देंगे तो फिर इसमें भरा लगेगा। देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे आपको होप्स को ये सब दिख रहा होगा, है ना, जहाँ तक उम्मीद है हमें। देखिए ये है आपका मान लीजिए एक, है ना, कंटेनर, ओके, देखो और इस कंटेनर में मान लीजिए मेरा है भरा पड़ा ना, काम करते हैं इसको भरते हैं इससे, है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है कोलैटरल सॉल्यूशन भरा इसमें, ऐसे करके, ठीक है जी।
आपका ये जो पोर्शन है आपका एक कोलाइडल है ना सॉल्यूशन। देखिए ठीक है, चलो अगर हम इसको एक ये कर दे मतलब नाप ले, कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क होगा तो आधा लीटर, 1 लीटर, 1 पाव, आधा पाव, 250 ml, 200 कुछ तो कुछ होगा पक्का, है ना। तो चलिए हम मानते हैं कि हमारा जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है वो है 1 लीटर। 1 लीटर क्या बोले हम, है ना, इसका बोलना जरूरी है ना, 1 लीटर बोलना जरूरी है। क्या बोले कि आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कितना का 1 लीटर, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि जो कोलाइडल है वो कन्वर्ट हो जाए सस्पेंशन में, ऐसे आप चाहते हैं। हालांकि आपके चाहने से तो सब चीज नहीं होगा, लेकिन आप चाहते हैं, चलिए मान लेते हैं चाहते हैं आप, है ना। उसका बात मानते हैं, देखिए क्या बोले अपन कि ये 1 लीटर का कोलाइडल सॉल्यूशन है, ओके, है ना। और आप चाहते हैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाए, है ना, कन्वर्ट हो जाए सस्पेंशन में। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो 100% आपको यहाँ पे, है ना, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल, है ना, कि यहाँ पे आपको, है ना, आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, है ना। आपको सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखिए तो जिस तरीके से हम एक, है ना, क्या बोले हम कि जिस तरीके से फ्लैरेशन को 1 लीटर बोले हैं, मैंने एक डाटा दे देख नहीं ये 1 लीटर लगेगा, उसी तरीके से यहाँ जो ये है इलेक्ट्रोलाइट, इसका भी तो कुछ क्वांटिटी होगा कि 5 ग्राम की 10 ग्राम की 20 ग्राम, कितना इलेक्ट्रोलाइट देना पड़ेगा, है ना। मैंने इलेक्ट्रोलाइट का कितना हम डालेंगे, 5 ग्राम की 10 ग्राम ऐसे, या तो हम इसको मोल्स में भी बोल सकते हैं कि कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, 1 मोल की, 2 मोल की, 3 मोल, एक 4 मोल। अब देखिए सिंस ये ना बहुत कम लगता है, वेरी लेस, कि इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐड करते हैं, है ना, इसका क्वांटिटी जो होता है, इसका जो क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम, वेरी लेस। तो वेरी लेस को देखिए देखिए अगर कोई नॉर्मल चीज होता है उसको नापते हैं मोल्स में, मोल्स। अगर कोई बहुत कम है इसका बात होगा मिली मोल्स में, ये कुछ नहीं है ना। मिली मोल्स का मतलब है जैसे 1 मोल्स, है ना, इक्वल टू 10 का पावर 3 मिली मोल्स। ये कुछ नहीं है, जैसे एक होता है ना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, उसी तरह से समझे कि एक मोल्स को, जैसे देखिए सेम चीज है, मीटर, है ना, क्यों मोल्स, है ना, ऐसे के एक ऐसे मिली मोल्स, सॉरी, है ना, क्या होगा मिली मोल्स से, ऐसे देखिए। तो मतलब बहुत कम लगता है ऐसे कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए आप सोना खरीदेंगे, कभी बोलते हैं 1 किलो सोना दीजिए, नहीं, क्या बहुत कम चाहिए तो आप बोलते हैं ग्राम में दीजिए, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो सिमिलरली, है ना, इस वाले में मैंने कोगुलेटिंग जो वैल्यू होता है, मैंने कोगुलेशन करने के लिए आपको जो अमाउंट चाहिए, वो बहुत कम चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मतलब कि बहुत लेस अमाउंट में लिया जाता है उस चीज को, मिलीमोल्स बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को बहुत कम लेते हैं, इसलिए मिलीमोल्स। देखो तो हम क्या बोले, देखिए तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखिए इस वाले में मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको आप कोगुलेशन करना चाहते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालें तो कितना डालेंगे, है ना, कितना इलेक्ट्रोलाइट आपको मिली मोल्स में जरूरी होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। कि अगर आपके पास 1 लीटर कोगुलेशन कोलाइडल सॉल्यूशन है, आप उसको सस्पेंशन बनाना चाहते हैं, तो सस्पेंशन बनाने में आपको कितना मिली मोल्स, है ना, आपको इलेक्ट्रोलाइट का नीड होगा, कितना जरूरी होगा, उसी को हम, है ना, क्या बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। क्या बोले अगर हम लिख दें आपके पास, है ना, ओहो सॉरी, है ना, इसको ऐसे करते हैं ना, कहाँ गया ये पेज, इसको कट कर देते हैं, ओके, तो ऐसा हो गया हमारा, है ना। एक नेक्स्ट में क्या बोले कि कोगुलेटिंग वैल्यू का अगर हम लोग ना डेफिनेशन लिखे ना, कोगुलेटिंग
वैल्यू का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए जरा समझिए बड़ी, क्या लिखेगा भाई, है ना मिनिमम, कम से कम, है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कोर्स ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, है ना, दैट्स, जो कि, है ना, नीड्स टू कोगुलेट, जो कि जरूरी होगा, क्या इसमें जरूरी होगा, कोगुलेट करने, कोगुलेट दी 1 लीटर ऑफ कोलाइडल, है ना, सॉल्यूशन, कि 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर आप कोगुलेट करना चाहते हैं तो कितना मिली मोल्स, है ना, अच्छा, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, इन मिली मोल्स, यहाँ पे छूट गया था ऐसे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट नीड टू कोगुलेट द 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू, ऐसे करके समझ, ऐसे बड़ा आसान, है ना, इस तरीके से देखिए। अब, है ना, हम लोग को क्या है कि ऐसे हो गया, है ना, कि ये कोगुलेटिंग वैल्यू हो गया, है ना, और आपका एक होता है और वर्ड, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोगुलेटिंग पावर, है ना, तो देखिए क्या होता है कि कोगुलेटिंग पावर क्या होता है, ऐसे करके देखिए, तो एक और हम लोग पढ़ते हैं एक वर्ड, है ना, मतलब एक और टर्म, है ना, क्योंकि इसका रिलेशन ढूंढने के लिए, ना, कोगुलेटिंग पावर क्या होता है, कितना टाइम भाई, हाँ अभी है टाइम, है ना, बहुत टाइम है अभी, देखिए कोगुलेटिंग पावर, देखिए जैसे आप क्या देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो एक ऐसे है, हाँ, एक हमारा ये मान लीजिए एक बड़ा सोल्यूशन है और उसके ऊपर में मान लीजिए आपका चिपका पड़ा है कोई आयन, जैसे मान लीजिए इसको अभी फिलहाल के लिए सीएल में चिपका हुआ, तो ये होगा, है ना, ऐसे होगा, है ना, थोड़ा जब प्रोफेशनली है तो क्यों, ऐसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, ना, 3, ऐसे 4, ऐसे, ठीक है, ऐसे हैं आपके आयन बने बड़े, है ना, और इसके ऊपर में मान लीजिए, है ना, आपका कोलाइडर का एक मैंने इसमें पार्टिकल चिपका देते हैं, अगर पार्टिकल इसमें चिपका दे रहे हैं, है ना, देखिए, तो अभी ये चिपका पड़ा है भाई, है ना, तो ये क्या होगा कि आपको, है ना, इसमें आयन है ना, चलिए कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए आपका ये जो है ना, जो बड़ा जो है वो आपका मान लीजिए AgBr का है, और ये मान लीजिए आपका किसका है, Ag का, ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए हम चाहते हैं कि कोगुलेट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, Ag प्लस का करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, है ना, और अगर इसको रिमूव करना है ना, तो हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा भाई, है ना, कैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, है ना, देखिए, तो Ag प्लस करने लगा हमें कुछ भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें AgBr ना हो, तो चलो ऐड करते हैं। पहला वाला मान लीजिए हम डालते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड, ऐसे, है, ऐसे देखिए, अच्छा बिल्कुल ही काम कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें क्या मिलेगा आपका Na प्लस और Cl माइनस, ये बिल्कुल इसमें नहीं है, जिसमें कौन हटाएगा Ag को, Ag को कौन खींचेगा, Cl माइनस, देखिए तो ऐसे करके Cl माइनस खींचेगा। अच्छा कोई लड़का होगा बोलेगा नहीं हम नेचुरल नहीं, हमारा मन है हम सोडियम कार्बोनेट डाले, तो लीजिए भैया सोडियम कार्बोनेट, ये भी काम कर जाएगा, इसमें क्या आयन मिलेगा आपको, तो इसमें आपको मिलेगा Na प्लस और क्या कार्बोनेट पर 2 माइनस, अब देखिए कार्बोनेट पे 2 माइनस आया, देखिए अब इसका जो कार्बोनेट 2 माइनस है वो क्या करेगा, Ag प्लस को अट्रैक्ट करेगा। जब ध्यान देके देखिए यहाँ एक Cl माइनस है तो ये एक ही Ag को करेगा नहीं, लेकिन कार्बोनेट पे 2 माइनस है, तो मतलब ये एक नहीं 2 सिल्वर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि 2 माइनस है ना, इसीलिए कितना करेगा, 2। उस तरह से जितना रहेगा नेगेटिव वो उतना का करेगा। तो जरा बताइए अगर हम NaCl को इसमें यूज करेंगे या सोडियम कार्बोनेट को, तो आपको क्या लग रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो अगर एक यूज करेंगे तो ये 2
Ag को अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि एक Cl ओनली एब्स्ट्रैक्ट 1 सिल्वर फ्रॉम दैट HBr सरफेस। मतलब ये सिर्फ एक ही को खींच पाएगा, जबकि एक के साथ घुस पाएगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमको बताइए, तो ये जो होगा कार्बोनेट जो होगा, कार्बोनेट आयन होगा, है ना, जो आपका कार्बोनेट आयन होगा, है ना, वो कहीं ना कहीं, है ना, मतलब इसके पास क्या है कि एक कार्बोनेट 2 को हो, जबकि एक Cl ऐसे, मतलब इसके पास क्या है, हाई, है ना, कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू बोल रहे हैं भाई, है ना, कोगुलेटिंग, है ना, पावर, मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि देखिए कि क्योंकि ये जितना जल्दी यहाँ से Ag हटेगा इसके सरफेस पे, जितना जल्दी इसके, है ना, जितना जल्द से जल्द इसके जो Ag सरफेस पे हटेंगे, है ना, वो कंपाउंड उतना जल्दी कोगुलेट होगा। तो अगर वो कंपाउंड उतना जल्दी कोगुलेट होगा तो समझेगा कि जिसका जितना पावर होगा वो जितना जल्दी कोगुलेशन करवा देगा, जिसका कम पावर होगा वो कम कोगुलेशन करवा पाएगा। तो हम एकदम इस बात को साफ साफ बोल सकते हैं कि नहीं, आपका जो कार्बोनेट 2 माइनस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पावर है Cl माइनस से। पावर का बात कर रहे हैं लोग, किसका पावर का भाई, तो कोगुलेशन का, कोगुलेटिंग का, कोगुलेशन का, कोगुलेशन का, ऐसे, है ना, इसका पावर आपको ज्यादा मिलेगा, समझ। तो इस तरह से मतलब हम डिफरेंट आयनों को, है ना, बता सकते हैं कि कौन ज्यादा पावर का होगा, और ऑफकोर्स ये वैलेंसी के अनुसार से डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए, है ना, अगर ऐसे ही रहेगा, मान लो ऐसे करें, है ना, कि मान लो अभी अगर ऐसे ले, है ना, कि 1 2, है ना, 3 ऐसे आयन है आपके, है ना, और इसमें अगर हम लोग 1 2 कितना भी हो सकता है, मैंने ऐसे 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 फिर ऐसे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वैसे। देखिए ये मान लीजिए अगर इसको मानते हैं कि आपका ही HBr, है ना, और ये है आपका मान लो Br माइनस, अगर ऊपर में काफी Br माइनस चिपका पड़ा है, देखिए मान लीजिए इसमें अगर हम Na प्लस को दे दें, तो जी हाँ ये Na प्लस इस Br को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा अगर हम Mg2 प्लस कर देंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये तो Br को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई ने इसमें एल्युमिनियम 3 प्लस ऐड कर दिया तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये कितने को करेगा, 3 को अट्रैक्ट करेगा, नहीं देखिए। तो ये 1 को कर पा रहा है, ये 2 को कर, मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम 3 पहले सबसे ज्यादा ट्राई कर रहा है, फिर 2 से और किससे किससे, सोडियम से। मतलब कि, है ना, अगर ये ज्यादा ट्रैक कर रहा है, ज्यादा ट्रैक कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, वो ज्यादा आयन को ले सकेगा, है ना, एक ही बार में, लेकिन कम ले पाएगा, ये थोड़ा और कम ले पाएगा। मतलब इसका जो पावर है ना, कोगुलेशन पावर, है ना, कोगुलेटिंग पावर, है ना, वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा ऐसे। तो एक सवाल ऐसे आता है कि बताइए अगर आप कोगुलेटिंग पावर समझ गए हैं, जैसे मान लीजिए कोगुलेटिंग पावर, है ना, मैंने कितना उसके पास कैपेसिटी है आयन खींचने का, है ना, एंड कोगुलेटिंग वैल्यू में, है ना, क्या होना चाहिए, है ना, रिलेशन, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन। मान लीजिए इसको बोलते हैं COP, इसको बोलते हैं CO और V, ऐसे करके मान लीजिए हम अपने शॉर्टकट लिख रहे हैं लिखने के लिए। देखिए अच्छा था, ऐसे कौन ज्यादा लगेगा, मैंने क्या रिलेशन हुआ, अच्छा कोगुलेटिंग वैल्यू पता है कि कितना अमाउंट लगेगा 100। देखिए अगर आप एक लेते हैं NaCl 1 मोल और 1 मोल लेते हैं AlCl3, ऐसे देखिए दोनों 1 मोल है, दोनों एक एक मोल ही है ना। तो इसमें आपको Na प्लस मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा आपको Al3 प्लस, ऐसे। लेकिन ये बताइए ये क्या करेगा कि अगर मान लीजिए इसका बात करें, जैसे ये ऐसे हम यहाँ लेते हैं एक, है ना, ये कहाँ गया भाई, आजा, ऐसे मान लीजिए ऐसे है एक, है ना, इसमें मान लीजिए आपका, है ना, Br चिपका पड़ा 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो हम चाहते हैं कि अगर NaCl को ऐड करके इसमें हटाएं, तो कितना लगेगा हमें NaCl, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक 6 है, तो हमें इसको हटाने के लिए 6 NaCl का नीड होगा। तो बताइए तो इसके लिए कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगा, 6 मोल, ताकि कितना अमाउंट लगा सो ऐसे।
और अगर AlCl3 इसमें ऐड करेंगे तो एक अकेला AlCl3 3 है ना Cl को मतलब कि अप्रोक्स ये खींच सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको तो मतलब दो ही मतलब कि 2 ही मोल अगर मेरे पास AlCl3 होगा ये इनफ होगा इस Br को खींचने के लिए। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि NaCl हमारा 6 मिले लगेगा नीड और Al कितना लगेगा हमारा 2। मतलब यहाँ पे कोगुलेटिंग जो वैल्यू है मतलब कि NaCl को कंसिडर करते हुए 6 लग रहा है कोगुलेटिंग वैल्यू, जबकि LaCl कितना लग रहा है 2 लग रहा है। इसका मतलब हम क्या देखें बता अच्छा बता तो Na और AlCl में किसका पावर ज्यादा था Al का, क्या 3 खींच रहा है। देखिए तो जिसका पावर जितना ज्यादा होगा उसका कोगुलेटिंग वैल्यू उतना ही क्या होगा कम होगा। तो देखिए पावर ज्यादा है मतलब 2 ऐड की तुरंत सब चलेगा सब तुरंत में है ना। और लेकिन उसका पावर कम है तो आपको बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा उस वाले कंपाउंड, समझ में आ रहेगा। तो ये जी हाँ है ना हम लोग इस तरीके से मतलब हम क्या देख रहे हैं है ना कि आपका कोगुलेटिंग है ना कोगुलेटिंग जी कोगुलेटिंग पावर जो होगा है ना और कोगुलेटिंग वैल्यू ये क्या होंगे है ना जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे है ना। ऐसा समझ में आया क्या ऐसा तो कहेंगे जस्ट ये दोनों है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे है ना। और इसी को है ना मतलब एक साइंटिस्ट था है ना जिसको मतलब हार्डी करके हार्डी सिंधुग्राम सुने नहीं गाना है ना हार्डी सजूले ऐसे करके नाम था कुछ है ना। सजूले ये जो था वही बताया था इस रूल को, जैसे कहा था इसको हार्डी सजूले रूल भी बोलते हैं। क्या बोला था ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल है ना अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसके अनुसार से 2 बातें हुई थी। पहला बात तो ये है ना कि देखिए जैसे आप Na प्लस से ज्यादा पावर किसका था मैग्नीशियम का ज्यादा पावर इनो का, तो क्या देख के आप बोल रहे हैं इसका प्लस नहीं उसको क्या बोलते हैं ना वैलेंसी, क्या बोलते हैं इसको वैलेंसी। तो क्या बोलेंगे कि दोज आयंस हैविंग है ना हैविंग हायर वैलेंसी कि जिसके पास हायर वैलेंसी होगा है ना हैव हायर इसके पास क्या होगा हायर कोगुलेटिंग पावर, उसके पास कोगुलेट करने का पावर भी क्या होगा ज्यादा होगा। और अगर दूसरा बात बोले तो क्या ये वाला बात जो ऊपर लिखे कि कोगुलेटिंग वैल्यू एंड कोगुलेटिंग है ना पावर आर है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब उन दोनों क्या है जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। तो जिसका पावर कम होगा उसमें आपको ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसमें आपको कम ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि आप खुद समझ सकते हैं इस बात को, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में नहीं करी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ऐसे। चलिए तो रात काफी ज्यादा हो गया 12 बज गया है ना, हम और पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आज काफी ज्यादा होने के कारण से है ना आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलेगा है ना। आप और हम तो आएंगे ही आएंगे है ना, और आपका ज्यादा दिन का नहीं है ऐसे क्लास भी होगा है ना आपको देख लेना वीडियो है ना। और अगर समझ में नहीं आएगा तो दिन में है ना हमारे पास है टाइम है ना क्योंकि तो उसमें हम लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, तो आप लिख के रखिएगा हम सब क्लियर कर देंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा होगा तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, यू आर फ्री टू कॉल एनी टाइम। ओके जी थैंक यू।